नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में। तो अपन आज बात करते हैं कक्षा 11th की। अपन ने पहले वीडियो में 11th का पहला चैप्टर लिया था कबीरदास, और उसका कबीरदास का परिचय और पहला पद किया था, जिसमें अपन ने यही जाना कि कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा को क्या है, एक ही मानते हैं, इनको पृथक पृथक नहीं मानते। उन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापी माना है, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में वो ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। उनका ये कहना है कि हमें जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मंदिर मस्जिद में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम घर बैठकर भी अपनी आत्मा का परीक्षण करके सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें बाह्य आडंबरों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें कोई ढोंगियों के बातों में आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार संपूर्ण संसार में हवा, जल और ये पानी तीनों एक जैसे हैं, उसी प्रकार सबको एक समान रूप में मिलते हैं, एक जैसे मिलते हैं, वैसे के वैसे ईश्वर भी सबके लिए एक समान है। हमें अलग अलग धर्मों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह घर बैठकर अपनी आत्मा का परीक्षण कर ईश्वर की आराधना करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के साथ में आज अपन दूसरे पद का अर्थ करते हैं। सर्वप्रथम अपन पद के शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के बाद में पद का अर्थ करेंगे। दूसरे पद का भी सार यही है कि उन्होंने यही बताया है कि हे सज्जन पुरुषों, वो सज्जनों को बता रहे हैं ताकि हो सकता है संसार में कुछ परिवर्तन आए, कि ये जो अपना संसार है वो सारा क्या है, पागल हो गया है। क्योंकि जितने भी संसार में जो व्यक्ति कोई सच्ची बात कहता है, सच्चे मार्ग में चलने की बात करता है, तो उनको तो पूरा संसार क्या है, मारने को दौड़ता है। और जो झूठी बातें करता है, जो ये ढोंगी बातें करते हैं, उनकी बातों में अपना संसार के मनुष्य जो क्या है, विश्वास करने लगे हैं। उनका ये मानना है कि जो हमारे हिंदू भाई है वो सारे क्या है, बहुत से नियमों का पालन करते हैं, धर्म के आधार पर अनुष्ठान करते हैं, धर्म की पालना करते हैं, प्रातःकाल जल्दी नहाना है, पूजा पाठ करना, ये सारे वो काम करते हैं, लेकिन वो आत्मचिंतन नहीं करते, अर्थात अपनी आत्मा का परीक्षण नहीं करते हैं। इसी प्रकार मुसलमानों के लिए भी उन्होंने यही कहा है कि वो ये कुरान पढ़ते हैं, वो अपने शिष्यों को क्या है, बहुत सारे उपाय बताते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान उनके पास भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को, ये बाह्य जो आडंबर अपन तिलक धारण करते हैं, गले में माला पहनते हैं, ये सब चीज़ों को कबीरदास जी क्या है, निरर्थक मानते हैं। उनका ये मानना है कि ये सब चीज़ें करके हमें ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। तो आज अपन पहले पद का अर्थ देखते हैं। तो देखिए, संतों देखत जग बोराना, बात आई ध्यान में, संतों मतलब सज्जन पुरुष की बात हो रही है। तो आप देखना, सज्जन, संतों का यहाँ सज्जन के लिए आया, देखत मतलब देखना, जग यहाँ संसार की बात हो रही है, बोराना मतलब पागल होना। तो यहाँ कबीरदास जी सज्जन पुरुषों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, संतों देखत जग बोराना, कि ये सज्जन पुरुषों, ये जो अपना संसार है, ये जो अपना जग है, पूरा संसार क्या है, पागल हो गया है। फिर देखिए, सांच कहो, तो सांच मतलब सच्ची बात जो है, सच कहना, ठीक है। कहो मतलब कहना, तो मारन मतलब मारने, दौड़, मारने, धावे, धावे मतलब दौड़ना, धावे का क्या होगा, दौड़ना। यहाँ स्पेस कम है तो छोटा लिख रही हूँ, पर सुन लेना और फिर शब्दार्थ लिखते हुए अपना अर्थ करना। मारन मतलब मारना, धावे मतलब दौड़ना, ठीक है। सांच कहो तो मारन धावे, कि संसार में अगर कोई सच्ची बात करता है तो उसको क्या है, मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, जग या संसार हो गया, पतियाना मतलब विश्वास करना, ठीक है। पतियाना का होता है विश्वास करना। बात आई ध्यान में, झूठे जग पतियाना, कि जो झूठी बात करता है उस पे संसार क्या करता है, विश्वास करता है। दोनों पंक्ति का अर्थ ध्यान में आया आपके। संतो देखत जग बोराना,
कि हे सज्जन पुरुषों, ये जो अपना संसार है वो क्या है, पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, कि संसार में अगर कोई सच्ची बात करता है तो उसको क्या है, मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठी बात पर क्या है, हमारे संसार के मनुष्य विश्वास करते हैं, जल्दी उसकी बात को क्या है, वो मान लेते हैं। फिर आगे देखिए, नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी देखा, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, ठीक है, नियमों का पालन करने वाला, ठीक है, धर्मी का धर्म का पालन करने वाला या धर्म के आधार पर चलने वाला, ठीक है। कि नेमी देखा धर्मी देखा, कि मैंने जो संसार के जो पुरुष है, मनुष्य है, जो सारे ही सभी मनुष्यों को मैंने नियमों को पालन करते हुए देखा है, अपने धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हुए देखा है, धर्म के मार्ग पर चलते हुए देखा है। प्रातः करे स्नाना, स्नाना मतलब स्नान करना, स्नान करना, प्रातः, कि वो सुबह जल्दी उठकर क्या करते हैं, स्नान करते हैं। आत्म मारी पखानीय पूजे, पखानीय मतलब पत्थरों की मूर्ति से आया यहाँ, पत्थरों की मूर्तियां मतलब मूर्ति की बात हो रही है, ध्यान आई ना, ईश्वर की मूर्ति की बात कर रहा है। आत्म मतलब आत्मा, कि वो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुष्ठान करते हैं, प्रातःकाल क्या करते हैं, जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को मारते हुए अर्थात आत्मचिंतन नहीं करते हुए पत्थरों की जो मूर्तियां हैं उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बात आई सबके ध्यान में। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि उन सभी, कछु मतलब कुछ भी, कि उन सभी मनुष्यों में कुछ भी ज्ञान अर्थात कोई आत्मचिंतन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो इतना सब करने की आवश्यकता नहीं थी, घर बैठ के अपनी आत्मा का परीक्षण कर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, वहां मंदिर जाकर मूर्तियों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं बताते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुतक मतलब बहुत, बहुत देखा मतलब देखना, पीर ओलिया जो संत धर्म गुरु है या संत गुरु की बात हो रही है यहाँ, संत ज्ञानी या धर्म गुरु, ठीक है। पढ़े किताब कुराना, ठीक है, किताब या ग्रंथ के लिए आया है, कुराना कुरान की बात कर रहे हैं। यहाँ कबीरदास जी कोई धर्म विशेष की बात नहीं करते, संपूर्ण संसार की सभी धर्मों की बातें करते हैं और सबको जो बाह्य आडंबरों में पड़े हैं उनको क्या है, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो दोनों को कह रहे हैं कि बहुतक देखा पीर ओलिया, कि मैंने संसार में ऐसे बहुत क्या है संत ज्ञानी या क्या है धर्म गुरु देखे हैं। पढ़े किताब जो क्या है अपने पूरे जीवन में ग्रंथ और कुरान का अध्ययन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। के मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद यहाँ शिष्य है, ठीक है, उन धर्म गुरुओं की बात हो रही है। तदबीर का हो गया उपाय, बतावे मतलब बताना, ठीक है, ध्यान में आएगा ना कि के मुरीद तदबीर बतावे, कि ये जो धर्म गुरु है, जो संत ज्ञानी है, वो क्या करते हैं, धर्म ग्रंथों का कुरान का अध्ययन करते हैं अपने जीवन में और फिर अपने शिष्यों को क्या है, अनेक उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, कि उनमें तो स्वयं में कोई ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा का परीक्षण नहीं किया, संपूर्ण जीवन में धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिया और अपन स्वयं ने जो मानसिकता बनाई है ईश्वर की वो उन्होंने अपने मन में धारण कर रखी है। उन्होंने कभी भी सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की क्या श्रेष्ठता को पहचाना नहीं है। तो उनमें उहे जो ज्ञाना कि उनके अंदर जो ज्ञान है वैसा ही वो अपने शिष्यों को दे रहे हैं कि उनमें स्वयं में इतना कोई ज्ञान नहीं है। आसन मारी डिंब धरी बैठे, डिंब धरी मतलब घमंड करके, घमंड करके बैठे मतलब बैठना, कि ये जो धर्म गुरु संत गुरु है जिनके मन में है कि हमने बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो क्या है बड़े बड़े आसन पर क्या है बड़े ही घमंड से बैठे हैं। मन में बहुत गुमाना, गुमाना मतलब गर्व करना या घमंड करना, कि उनमें बहुत बड़ा गर्व है उनके मन में कि हमने तो इतने क्या है पूजा पाठ कर लिया, इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली है, हमने इतने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, कुरान पढ़ लिया है, हमें ईश्वर की क्या है
हमें ईश्वर का ध्यान आ गया है, हमें ईश्वर की प्राप्ति कर दी है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा का परीक्षण नहीं किया। सिर्फ ये ग्रंथ पढ़कर या कुरान पढ़कर हम कभी भी कोई ईश्वर के बारे में नहीं बता सकते हैं। फिर देखिए, पीपर पाथर पूजन लगे, ये संसार के मनुष्य की बात आ रही है और हम ये अपने जीवन में देखते भी हैं। इसके लिए हमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पीपर या पिंपल की बात हो रही है। पाथर हो गया पत्थर, कि जो हमारे संसार के मनुष्य है वो पिंपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा अर्थात पत्थर की बनी हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और वो तीर्थ यात्रा करके स्वयं पर क्या है, गर्व करते हैं और सबको अपन ये बताते हैं। आम जीवन में भी अपन ने देखा है, अपने आसपास भी अपन सुनते ही हैं कि हमने इतने तीर्थ यात्रा कर ली, इस बार यहाँ तीर्थ करने गए, इस मंदिर में गए, वहाँ इतनी पूजा पाठ कर ली, इतना जप कर लिया, तो हमें ईश्वर की हमारे सारे पाप धुल गए और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। लेकिन कबीरदास जी का मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। हम भले ही कितने तीर्थ कर लें, कितने पूजा पाठ कर लें, जब तक अपनी आत्मा की शुद्धि नहीं करेंगे और सहज भाव से ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। टोपी पहिरे, पहिरे मतलब पहनना, माला पहिरे, माला पहनना। छाप तिलक अनुमाना, अनुमाना मतलब मस्तक पर। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो धर्म के नाम पे क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना की मस्तक पर तिलक लगाते हैं और ईश्वर के नाम का जो छापा है पूरे शरीर पे क्या है, छपवाते हैं। ऐसा करने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। ये सारे क्या है, बाह्य आडंबर है। और हे सज्जन पुरुषों, आपको और इस संपूर्ण संसार को इन बाह्य आडंबरों से हमें बचना है। तो ये अपना क्या हुआ, दूसरा पद हुआ। सबसे पहले अपन ने शब्दार्थ देखे हैं और दूसरे पद का अर्थ किया है। अब इसके साथ ही आगे तीसरा पद देखिए, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, साखी। साखी मतलब यहाँ पद की बात हो रही है। शब्द ही होता है जो गुरु हमें ज्ञान देता है, जो गुरु हमें गुरु मंत्र बताते हैं, उन मंत्रों की बात हो रही है यहाँ। गावत भूले, कि ये जो संसार के मनुष्य हैं, जो गुरु के बताए हुए जो पद हैं, गुरु के बताए हुए मंत्र है, वो सारे क्या है, वो भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, और ना ही उन्होंने कभी अपनी आत्मा का स्वयं का आत्मचिंतन की है। आत्मा की खबरी मतलब अभी आत्मा को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है कि आत्मा है अपने अंदर और वो किससे जुड़ी हुई है, वो तो सीधे परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो हमें यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता क्यों है, हम तो घर बैठकर भी तो आत्मचिंतन करते हुए ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो यहाँ आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं कि जो ये संसार के मनुष्य हैं वो पद और जो मंत्र है गुरु के द्वारा बताए हुए, वो सारे क्या है, भूल गए हैं। आत्म खबरी ने जाना और ना ही उन्होंने स्वयं की आत्मा का आत्मचिंतन किया है अर्थात उसका परीक्षण किया है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। ठीक है, हिंदू तुर्क या मुसलमान के लिए आया है। ठीक है, तो ये जो संसार के मनुष्य है वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। हिंदू तो कहते हैं कि हमारे राम क्या है, प्रिय है, और मुसलमान कहते हैं रहीम हमारे हैं। उनको ये नहीं समझ है कि राम और रहीम तो कण कण में निवास करते हैं, वो तो संपूर्ण सृष्टि के हैं। भले मनुष्य किसी भी रूप में किसी भी धर्म में जन्म ले ले, ईश्वर सबके लिए क्या है, एक समान है और सबकी आत्मा में क्या है, वो ये विराजमान है। आपस में दो लरी लरी मुए, दो मतलब दोनों, दोनों कौन, हिंदू और मुसलमान, जो राम और रहीम की बातें कर रहे हैं। लड़ी लरी लरी मतलब लड़ना, मुए मतलब मरना। आपस में दो लरी लरी मुए, कि ये जो दोनों हैं हिंदू और मुसलमान, जो राम रहीम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ते लड़ते दोनों मर जाएंगे। लेकिन मर्म न कहूँ जाना, मर मतलब भेद, लेकिन वो कभी भी ईश्वर का भेद क्या है, नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया है। ईश्वर की श्रेष्ठता जानने का उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया है। वो तो इन लड़ाइयों में पड़े हुए हैं
कि हमें तो राम की श्रेष्ठता बता रहे हैं हिंदू तो, और मुसलमान रहीम की श्रेष्ठता बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर तो श्रेष्ठ है। ईश्वर की श्रेष्ठता के बारे में अब तक कोई मनुष्य जान नहीं पाया है, और जो जान गया है ना, वो ये ऐसी फालतू की बातें, जो ये अलग अलग होने की बातें हैं, वो कभी भी करता नहीं है। वो तो सहज भाव से ईश्वर की आराधना करेगा, वो कभी भी धर्मों में भेदभाव नहीं करेगा। फिर देखिए, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ठीक है, यहाँ वो जो अपने संत गुरु है, धर्म गुरु है, जो अपने अपने धर्म का, अपने अपने ईश्वर का प्रचार कर रहे हैं, उनकी बात हो रहे हैं कि वो घर घर जाकर अपने धर्म का क्या है, मंत्र देते हुए घूम रहे हैं। महिमा के अभिमानी, कि उनको इस बात का अभिमान है कि हमारे धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। वो मोह माया में लीन है, उसी अभिमान के चक्कर में अपने शिष्यों को और अपने धर्म के प्रचार प्रसार में वो क्या है, घर घर जाकर अपने मंत्रों का जाप करवा रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब डूबे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे गुरुओं के साथ सहित मतलब साथ, सीखे मतलब शिष्य, डूबे मतलब सब डूबे, बूढ़े मतलब डूब जाना। ठीक है ना, कि गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े, कि जो ऐसे धर्म गुरु है जो अपने घर घर जाकर मंत्रों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो मोह माया में लीन है, जिन्होंने स्वयं नहीं अभी ईश्वर की श्रेष्ठता को नहीं जाना है, अपनी आत्मा का परीक्षण नहीं किया है, ऐसे गुरुओं के साथ साथ उनके शिष्य भी क्या है, उस पाप में डूब जाएंगे, अर्थात वो भी आत्मा और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंत काल पछताना, अंत में तो उनको क्या है, पछतावा ही होगा। बात आई ना ध्यान में। फिर देखिए क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सज्जन पुरुषों को कहेंगे कि उन सज्जन पुरुषों के माध्यम से ही इस संसार में वो परिवर्तन करना चाहते हैं। ये सब भर्म बुलाना, भर्म जो ये भर्म भेदभाव का जो ये भर्म फैल गया है, उसको बुलाने की बात कर रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये सभी सज्जन पुरुषों सुनिए, जो ये संसार में भेदभाव की जो बातें है, आपस में ये जो भर्म फैल रखा है, इसको अपन को क्या है, मिटाना है, एक दूसरे से इसको भुलाना है। कैतिक कहो कहाँ नहीं माने, लेकिन कैतिक मतलब कितना, कैतिक मतलब क्या हो गया, कितना, कहो कहाँ नहीं माने, कहना नहीं मानना, कहना नहीं मानना। सहजे मतलब सहजे, सहज समाना मतलब सहज भाव से। ठीक है ना, सहज भाव से ईश्वर की आराधना की बात हो रही है यहाँ पे। तो कबीरदास जी कहते हैं, कैतिक कहो कहाँ नहीं माने, कि संसार के मनुष्यों को कितना भी कह दो, लेकिन वो हमारा कहना नहीं मानेंगे। अगर कहना मान ले तो सहजे सहज समाना, कि बड़े सहज भाव से ईश्वर की भक्ति करके हम ईश्वर को प्राप्त क्या है, कर सकते हैं। इस प्रकार ये अपना तीसरा पद है। कबीरदास जी के अपन ने 3 पद पढ़े हैं, तीनों में उन्होंने अपने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया है कि दोनों क्या है, एक समान है। ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है, जो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में क्या है, निवास करता है। हमें ईश्वर के लिए, धर्म के लिए यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कोई बाह्य आडंबरों में जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार कबीरदास जी बार बार संसार के मनुष्यों को सज्जन पुरुषों के माध्यम से, क्योंकि सज्जन पुरुष उनकी बात को भली प्रकार समझ पाएंगे और अपने समाज में वो क्या है, मनुष्यों को समझा पाएंगे, तो उनको माध्यम बनाकर वो बार बार कह रहे हैं कि सज्जन पुरुषों, ये जो संसार पगला गया है, जो झूठी बातों में विश्वास करने लग गए हैं, अपन को उसमें क्या है, सुधार करना चाहिए। हमें जो ये भेदभाव की बातें हैं वो उनकी क्या है, उनको मिटा देना चाहिए, और सच्चे जो ईश्वर की श्रेष्ठता है उसके बारे में अपन को जानना चाहिए। इस प्रकार अपन ने 3 पद किए। तीनों पद के सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। एक बात मैं फिर से 11th क्लास रिवाइज करवा देती हूँ कि अब तक 9th और 10th में दोनों में क्या है, लेखक और कवि परिचय दोनों आ रहे थे, और आपके 11th में क्या है, सिर्फ ये अथवा में आएंगे कवि और लेखक। तो अपन कवि परिचय अभी से याद करेंगे तो ये 4 नंबर का टॉपिक अपना अभी से तैयार हो जाएगा। दूसरा प्लस ये बात आपकी है कि कबीरदास अपन पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो रिवाइज करते ही थोड़ा अपन को इनके बारे में ज़्यादा विस्तार पूर्वक लिखना होगा। तो विस्तार पूर्वक पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, मैंने भी आपको बताया है, तो वो सारी जानकारी आप याद करोगे
तीनों पद के पहले शब्दार्थ करते हुए तीनों का अर्थ करेंगे। और ये पद भी तीनों के इनसे मिलते जुलते हुए पद भी आपके पहले पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। फिर देखिए पाठ का अर्थ करते हैं तो अपने ये क्या है, ये निबंधात्मक क्वेश्चन भी आता है कि कबीरदास जी का ईश्वर के अद्वैतवाद के बारे में आप लिखिए, आपको ये पूछ लिया गया है। तो अगर अपन को अर्थ आता है तो उसका आंसर भी हम अच्छे से कर पाएंगे। तो अपन पूरा वीडियो देखेंगे, चैप्टर का अर्थ करेंगे और इसको व्याख्या करते हुए व्याख्या करने का भी प्रयास करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।